हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज आदिश खंकार। आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों यहाँ पे एचएससी क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। बच्चों अभी हम लोग ने ट्रिगोनोमेट्री 1 खाली में कंप्लीट कर दिया एंड इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आज हम लोग यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री 2 का स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे आप लोग को पता होगा आपके टेक्स्ट बुक में, मैथ्स 1 के टेक्स्ट बुक में ट्रिगोनोमेट्री 1 एंड ट्रिगोनोमेट्री 2 ये एक ही इसमें है, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर रेस्पेक्टिवली। तो अगर आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री 2 को समझना है तो सबसे पहले ट्रिगो 1 पूरी तरह से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस बताना चाहता हूं। ट्रिगो 1 जितना बेसिक और फंडामेंटल के ऊपर काम करता है उतना ट्रिगो 2 फॉर्मूला के ऊपर काम करता है। मतलब ट्रिगो 2 में क्या होने वाला है मालूम है? ट्रिगो 2 में आप लोग को फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। बहुत सारे फॉर्मूले, अगर मैं गिनूं तो अगर आप लोग देखोगे भी ना टेक्स्ट बुक में तो आप लोग को 30 से ज्यादा फॉर्मूले ही मिलेंगे। 30, 35, 40 फॉर्मूले, इतने सारे फॉर्मूले हैं और आप लोग को सारे फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। बट एट अ टाइम सारे फॉर्मूले एक साथ नहीं समझना होता है, थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला समझकर उसके क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो इजी पड़ेगा। तो ट्रिगो 1 और ट्रिगो 2 इसलिए अलग अलग किया गया है बिकॉज ट्रिगो 1 कंप्लीटली बेसिक फंडामेंटल के ऊपर बनाया गया है। अगर आप लोग ने अब तक बेसिक फंडामेंटल नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर पहला बेसिक फंडामेंटल को पढ़े। उसका आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। बिना ट्रिगोनोमेट्री 1 का पूरा पढ़ाई किए ट्रिगोनोमेट्री 2 को हाथ भी मत लगाना। तो आज हम यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री 2 स्टार्ट करने वाले हैं। आशा करता हूं आपने ट्रिगो 1 पूरी तरह से पढ़ाई किया होगा, इसीलिए अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों ट्रिगोनोमेट्री 2 में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कंपाउंड एंगल्स के बारे में। अब कंपाउंड एंगल क्या होता है ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, द कंपाउंड एंगल्स आर द सम और द डिफरेंस ऑफ द गिवन एंगल्स। इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आया ना? इसका मतलब मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। बच्चों सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ऐसे करके लिखते थे, जहां पे थीटा कोई भी एक एंगल हुआ करता था। बड़ा सिंपल है। बट जो एंगल हम लोग लिखते थे साइन थीटा, मतलब एक थीटा एक ही एंगल हुआ करता था। चाहे वो साइन 45 हो सकता था, साइन 265 हो सकता था, साइन 310 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बट वो एक सिंगल एंगल रहता था एंड हम उसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते थे। बट अभी कंपाउंड एंगल मतलब क्या होने वाला है मालूम है बच्चा? कंपाउंड एंगल मतलब मेरे साइन के बाद में साइन थीटा जो है वो एक ही एंगल नहीं होगा। इट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर एंगल्स। समझ में आ रहा है? अगर फिर भी नहीं समझ में आया, लेट मी हेल्प यू आउट विद दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। जैसे देख सकते हो बच्चों यहाँ पे अगर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया साइन 15 का, तो साइन 15 डिग्री है वो, मैंने डिग्री नहीं लिखा है, आप समझ जाना वो साइन 15 डिग्रीज है। तो साइन 15 डिग्री अगर दिया है तो ये तो मैं अगर आप लोग को सॉल्व करने दूंगा तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? क्या आप बोलोगे नहीं सर, हमने तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 आगे जाकर अभी 180, 270 और 360 भी सीख लिया। बट साइन 15 इज समथिंग जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में हमें कभी नहीं सिखाया गया था। अब मैं बोलूंगा हाँ बट आपको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, आप क्या करोगे? तो ऐसे मोमेंट में आप लोग क्या कर सकते हैं, वो जो 15 को है ना, आपको 15 जो दिख रहा है उसको या तो ऐसे दो एंगल्स का एडिशन दिखाए या ऐसे दो एंगल्स का सब्ट्रैक्शन दिखाए, जो दो एंगल आपके ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में हो। नहीं समझा? जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हो साइन 15 कुड बी एक्सप्रेस्ड एज साइन 45 माइनस 30। आप देख रहे हो बच्चा, मैंने जैसा 15 को 45 माइनस 30 किया, जहां पे साइन 45 का भी वैल्यू आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के वजह से एंड साइन 30 का वैल्यू भी आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के वजह से। तो आपको ये दोनों का वैल्यू पता है। सो आई एक्सप्रेस द एंगल 15 डिग्री को आई एक्सप्रेस्ड इज एट द डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स, द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल 45 माइनस 30। तो आपको जो 45 माइनस 30 करके दिख रहा है दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ द गिवन एंगल एंड अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन इन्हीं को बोला जाता है बच्चा कंपाउंड एंगल। इज दैट क्लियर? कंपाउंड एंगल में सिर्फ 2 होना चाहिए ऐसा नहीं है, ज्यादा भी होते हैं, बट राइट नाउ विल लिमिट आवरसेल्फ टू 2 एंगल्स। तो सब्ट्रैक्शन है। आप बोलोगे सर सब्ट्रैक्शन हो सकता है, वैसे एडिशन भी पॉसिबल है क्या? डेफिनेटली नहीं बच्चा। यहाँ पे अगर हम लोग cos 75 एंगल के बारे में बात करेंगे तो आपको cos 75 का वैल्यू तो निकालना नहीं आता है। तो cos 75 कुड बी एक्सप्रेस्ड एज cot 45 plus 30। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज 45 प्लस 30 75 देता है। आपको cos 45 का वैल्यू भी पता है, cos 30 का भी। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं बच्चा, बट कहीं कहीं जगह पे यूज नहीं हो सकता। जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम cos 90 माइनस 15 नहीं लिख सकते थे क्या? नहीं लिख सकते बिकॉज cos 90 माइनस 15 से आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे।
बिकॉज cos 90 का वैल्यू तो आपको पता है, बट cos 15 का वैल्यू आपको नहीं पता है, एंड दैट्स वेयर इट विल बी अ ड्रॉबैक फॉर ऑल ऑफ यू. सो मेक श्योर कि आप अगर दो एंगल्स कंसिडर कर ही रहे हो, या चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, उन दोनों का वैल्यू आपको पहले से ही पता होना चाहिए. एक स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए. सिंपल है. इसी को बोला जाता है बच्चा कंपाउंड एंगल. अब कंपाउंड एंगल का यूज कहां कहां होने वाला है आगे आगे जाकर तो आप लोग सीखने ही वाले हो. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम फॉर्मूले रिलेटेड टू द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल. तो आज के पहले लेक्चर में ही फॉर्मूला स्टार्ट हो चुका है, एंड हमारे आगे के 2-3 लेक्चर में यही 4 फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं. उसके अलावा और कोई फॉर्मूला हम नहीं यूज करने वाले. मतलब इन अदर वर्ड्स एक्सरसाइज 3.1 आपको पूरा समझने के लिए सिर्फ इन चारों फॉर्मूला का समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. समझना इंपॉर्टेंट, इतना समझ लोगे ना तो आप लोग को एक्सरसाइज 3.1 तो आ जाएगा. ओके, टॉकिंग अबाउट विच, सबसे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताता हूं, बट फॉर्मूला बताने से पहले एक छोटी सी बात. ये फॉर्मूले अचानक से जंप मारकर कहीं से आए नहीं है. इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए थियोरम्स बनाए गए. ये थियोरम मैं आप लोग को अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं बता पा रहा हूं, बिकॉज ये थियोरम बहुत बड़ा है एंड एग्जाम में कभी पूछते नहीं है. बट क्यूरियोसिटी अगर आप लोग को रहेगा तो टेक्स्ट बुक में सबसे पहले पेज में ही इसका फॉर्मूला देके रखा, थियोरम देके रखा है पूरा का पूरा. जरूर जाकर चेक कर लेना. थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है वो थियोरम, एंड इट टेक्स अराउंड 2 और 2.5 पेजेस टू कंप्लीट अ थियोरम. इतना बड़ा है एक फॉर्मूले के लिए. बट अगर कभी जमे, अगर आगे जाकर कभी ऐसा लगे कि मुझे आप लोग को ये पढ़ाना है ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैं अगर उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा. अभी फिलहाल के लिए हम इस फॉर्मूले को समझते हैं, बिकॉज बिना लॉजिक के भी ये फॉर्मूला समझ में आ जाता है. सबसे पहला फॉर्मूला है बच्चा cos a plus b. ओके, cos a plus b मतलब क्या होगा? अगर cos ऑफ दो एंगल का एडिशन होगा तो क्या होगा? सिंपल है बच्चा. जब भी आप लोग को cos दिखेगा ना बच्चा, cos, तो सारे cos एक तरफ एंड सारे sin एक तरफ होते हैं. मतलब cos a plus b इज एक्चुअली इक्वल टू cos a cos b. ओके, सारे cos एक तरफ एंड sin a sin b, सारे sin एक तरफ. तो सब कुछ फिल्टर आउट होता है. जब cos के फॉर्मूला होता है तो cos एक तरफ होते हैं, स्टार्टिंग में cos होना चाहिए, एंड sin बाद में की तरफ होता है, बाद में sin होना चाहिए. इज दैट क्लियर? बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, कॉस में ही ऐसा होता है. अगर आप लोग देखोगे कॉस के बीच में जो एडिशन हो रहा है दो एंगल्स का, जब एंगल्स का एडिशन होता है ना बच्चा, तो आपका साइन प्लस है तो यहां पे आपका साइन माइनस हो जाएगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड बच्चा. आप लोग को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कॉस में होता है कि कॉस में द साइंस ऑलवेज चेंजेस. अगर आपके दो एंगल्स का एडिशन बोला है बच्चा, तो आप लोग को दो एंगल्स का यहाँ पे जो एडिशन करने की वजह से इधर सब्ट्रैक्शन आने वाला है आपके फाइनल फॉर्मूला में. इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? ये हो गया मेरा सबसे पहला थिंग. सिमिलरली बच्चों, अगर मैंने cos a माइनस बी निकालने को बोला है तो देखो, फर्स्ट फॉर्मूला जैसे समझ में आ गया तो आप लोग को दूसरा फॉर्मूला डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं. मैंने आपको बोला था जब भी cos होगा तो सारे cos एक तरफ होंगे, मतलब cos a cos b एक तरफ होगा एंड sin a sin b दूसरे की तरफ होगा. एंड यहाँ पे माइनस साइन होने के वजह से द साइंस ऑलवेज चेंजेस व्हेन इट कम्स टू cos का फॉर्मूला, इसलिए माइनस साइन चेंज होने की वजह से ये प्लस साइन हो जाएगा. दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर बच्चों. हो गया. अब थर्ड फॉर्मूला अगर समझाने की कोशिश करूंगा वो है sin a प्लस b. जाहिर सी बात है अब तो साइन आएगा. तो साइन जो बोलता है ना, वो क्या बोलता है मालूम है? नहीं, हमारे यहाँ पे फिल्टर आउट नहीं होता. मतलब cos एक तरफ साइन एक तरफ ऐसा नहीं होता है. साइन क्या बोलता है मालूम है? हम ऑल्टरनेट चीजें लेते हैं. मतलब क्या मालूम है कि अगर मैंने sin a ले लिया तो उसके साथ साइन भी नहीं आता, sin a के साथ cos भी आता है. तो मिक्सचर है यहाँ पे, ऐसा फिल्टर आउट करके नहीं है, मिक्सचर है. तो sin a cos b एंड cos a लेंगे तो sin b, मतलब एक एंगल को एक अपॉर्चुनिटी. तो sin a cos b, cos a sin b. एंड हाँ, साइन बोलता है कि हम भेदभाव नहीं करते. यहाँ पे प्लस साइन है तो इधर भी प्लस साइन ही होने वाला है. सो दैट विल नेवर चेंज. ये सिर्फ cos में होता है कि आपका साइन ऑपोजिट हो जाता है. एंड सिमिलरली अगर आप sin a माइनस b का वैल्यू निकालना चाहोगे तो नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड, साइन में इट्स द मिक्सचर. सो sin a cos b cos a sin b, एट द सेम टाइम द साइन इज नेगेटिव एंड इसलिए यहाँ पे भी नेगेटिव ही होगा. होपफुली बच्चों ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया है. अगर आप लोग इसको 2 बार देखते भी हो ना तो भी ये फॉर्मूला समझ में आता है. इट्स नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट फॉर्मूला. टिल नाउ नो वन हैज फेस्ड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी ये फॉर्मूला को समझने के लिए. बट ये सारे फॉर्मूले कैसे आए एंड ऑल दिस थिंग्स वो थियोरम के ऊपर डिपेंड करता है. कभी जमे तो थियोरम जरूर देख लेना. अभी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बोला आपने तो साइन ले लिया कॉस ले लिया, अब तो tan की बारी ना. बराबर है. अब tan की बारी अगर हम लोग लेंगे ना तो आपको पता है tan a प्लस b का भी मैं फॉर्मूला आपको डायरेक्टली चिपका के दे सकता था, बट मुझे लगता है कि उसके लिए इतना बड़ा थियोरम तो है नहीं.
तो एटलीस्ट मैं इसका प्रूफ तो आप लोग को बता ही सकता हूं। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला डायरेक्टली भी आता है, बट मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे tan a प्लस बी का फॉर्मूला है। सबसे पहले बच्चों tan a प्लस बी कुड बी एक्सप्रेस्ड एज sin a प्लस बी डिवाइडेड बाय cos a प्लस बी, है कि नहीं, क्योंकि tan का मतलब ही होता है sin अपॉन cos, एंड यहाँ पे a प्लस बी इज द एंगल, तो दोनों जगह a प्लस बी आ जाएगा। अब सबको पता है बच्चा न्यूमरेटर में sin a प्लस बी हमने अभी अभी उसका फॉर्मूला पढ़ा, एंड डिनोमिनेटर में cos a प्लस बी है, हमने उसका भी फॉर्मूला पढ़ा। तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था बच्चा, sin a cos b प्लस cos a sin b, बिकॉज प्लस है तो प्लस आएगा। बट cos में क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में सारे cos आते हैं, फिर sin आता है, एंड sin अगर प्लस रहेगा तो नेगेटिव होगा, मतलब cos a cos b माइनस sin a sin b। इससे कुछ वैल्यू तो मिल नहीं रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ कैंसलेशंस नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बच्चा, वो एक्सपेरिमेंट क्यों किया है मैं वो भी आप लोग को बाद में बताऊंगा। ध्यान से सुनना बच्चा, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कि मैंने क्या किया मालूम है, मेरे सारे टर्म्स को, ऊपर आपको 2 टर्म दिख रहे हैं, नीचे आपको 2 टर्म्स दिख रहे हैं, वो सारे टर्म को आई डिवाइडेड बाय cos a cos b। क्यों किया है अभी मत पूछो, मैं आपको बता देता हूं। मतलब देखो, sin a cos b जो आप लोग को न्यूमरेटर में पहला टर्म दिख रहा है, उसको मैंने डिवाइड किया cos a cos b के साथ, फिर प्लस cos a sin b जो दिख रहा है उसको भी डिवाइड थ्रू आउट किया cos a cos b के साथ, सबको cos a cos b के साथ डिवाइड किया। नीचे cos a cos b दिख रहा है, उसको भी डिवाइड किया cos a cos b के साथ, एंड माइनस sin a sin b को डिवाइड किया cos a cos b के साथ। इसका रीजन चाहो तो लिख सकते हो, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b। तो हर एक टर्म को cos a cos b से मैंने डिवाइड किया। अब अगर आप लोग देखोगे आपको पता चल ही जाएगा बच्चा, देखो ऊपर cos b एंड cos b गेट्स कैंसल्ड दिखा पहले टर्म में, तो आपको sin a अपॉन cos a मिला, विच गिव्स मी द आंसर एज tan a। दिखा बच्चा, मतलब कैसे आप लोग ने b को कैंसिल कर दिया वहां पे, एंड आपने सिर्फ sin a अपॉन cos a रख दिया तो tan a मिल गया। मतलब थिंग्स को कैंसिल करने के लिए मैंने उसको cos a cos b से डिवाइड किया। प्लस इधर हम लोग को क्या कैंसिल होता हुआ दिखेगा, cos a कैंसिल होता दिखेगा, तो sin b अपॉन cos b विल बिकम tan b। कैसे, आपको ऊपर tan a प्लस tan b मिल गया, डिवाइडेड बाय cos a cos b अपॉन cos a cos b, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो यहाँ पे होगा 1 माइनस, दिस इज इंटरेस्टिंग, इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है बच्चा, तो आप लोग इसको फ्रैगमेंटेशन में कर सकते हैं। sin a अपॉन cos a होता है tan a, एंड sin b अपॉन cos b होता है tan b, एंड दिस इज हाउ यू गेट अ बिग फॉर्मूला ओवर हियर। तो tan a प्लस b का अगर आपके टीचर ने आप लोग को फॉर्मूला बताया होगा ना कुछ इस हिसाब से है, तो वो फॉर्मूला एक्चुअल में कुछ इस हिसाब से सॉल्व करने के बाद ही मिला था। आई होप सभी लोगों को समझा, एंड ये फॉर्मूला भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। tan a प्लस b विल ऑलवेज बी इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1, ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस आ जाएगा, 1 माइनस tan a tan b, सब कुछ एक साथ tan a tan b। so this is how you get the formula, सिंपल है। तो इस हिसाब से हमने 5th फॉर्मूला सीख लिया बच्चा, tan a प्लस b will always be equal to tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस, बिकॉज प्लस है वहां पे तो माइनस tan a tan b टुगेदर। इज दैट क्लियर, मतलब मल्टीप्लीकेशन, वेरी सिंपल। अगर आप लोग को ये फॉर्मूला समझ में आ ही चुका है तो डोंट यू थिंक क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 6 आप लोग को इजीली समझेगा, विच इज tan a माइनस b। जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप लोग को सब्ट्रैक्शन बोला है, इसलिए tan a प्लस tan b के जगह पे tan a माइनस tan b हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1, एंड ऊपर माइनस होने के वजह से नीचे ऑपोजिट साइन आ जाएगा, विच इज प्लस tan a एंड tan b, एंड दिस इज हाउ यू गेट दी अनदर फॉर्मूला एज वेल। रिमेंबर बच्चों, मैंने आप लोग को जो भी 6 फॉर्मूला बताया, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग के लेक्चर में 4 फॉर्मूले बोले थे, बट मैंने tan और tan का भी, यहाँ पे tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का भी निकाला है, तो हमने 6 फॉर्मूले पढ़े टोटल। आई होप सभी लोगों को ये 6 फॉर्मूला समझ में आ गया है। मेक श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला कंप्लीटली, उसके बाद में ही हम एक्सरसाइज में जाएंगे। तो अभी तक तो यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया। अब आप लोग बोल रहे हो कि सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स तो सीख लिया, बट आपने तो सिर्फ 3 ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल सीखा है, उसके बाद में और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आपने बताया नहीं, जैसे कोसेक, सेक एंड कॉट। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, कोसेक एंड सेक का तो टेंशन ही मत लो, साइन एंड कॉस पता चला है, तो कोसेक एंड सेक का टेंशन क्या, एंड कॉट का भी आप लोग टेंशन नहीं लो तो चलेगा, बट आपके टेक्स्ट बुक में cot a प्लस बी एंड cot a माइनस बी का भी अलग सा फॉर्मूला बना के दिया। माई सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स इज, अगर आप लोग को फॉर्मूला पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, tan के तरह ही है थोड़ा बहुत, बट कंफ्यूज करता है। बट अगर आप लोग को cot का फॉर्मूला नहीं पढ़ना है तो भी चलेगा, बिकॉज आपने tan का फॉर्मूला पढ़ ही लिया है, तो cot इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो आपको सिर्फ रेसिप्रोकल करना है,
आपको कॉट का फॉर्मूला मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? मैं आप लोगों को बता दूंगा, ऐसा एक क्वेश्चन आने वाला है जहां पे मैं आप लोगों को बता सकता हूं। एक्सरसाइज 3.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चा। आज हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो प्रूफ वाला पार्ट है 3 और 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ सब क्वेश्चन नंबर 1 sin 15 डिग्री। बच्चा sin 15 डिग्री का कोई वैल्यू हमें तो नहीं पता है, तो हम करेंगे क्या? तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ कंपाउंड एंगल। तो 15 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों? डेफिनेटली हम लोग लिख सकते हैं sin 45 minus 30, जहां पे मुझे 45 का वैल्यू भी पता है एंड 30 का वैल्यू भी पता है। अभी इसके बारे में अगर आप लोग देखोगे तो ये डोंट यू थिंक दिस लुक्स लाइक अ फॉर्मूला sin a minus b, राइट? तो sin a minus b का फॉर्मूला क्या पड़ा? sin a मतलब sin 45, cos b मतलब cos 30, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, cos a मतलब cos 45, sin b मतलब sin 30। आपने देखा बच्चा यहाँ पे सारे वैल्यूज आपको पता है। sin 45 सबको पता है बच्चा 1/√2 होता है, तो लिख लिया 1/√2। cos 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चा? cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 माइनस cos 45 का 1/√2 होता है मल्टीप्लाइड बाय sin 30 का हाफ होता है, तो 1/2 मिल गया। सॉल्व करो बच्चों। सबसे पहला आएगा 1 into √3 होता है, √3/2√2 मिल जाएगा, माइनस 1 into 1 1 होता है, डिवाइडेड बाय 2√2 हो जाएगा। इफ यू सी यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मर्ज करो, आपको मिलेगा √3 minus 1 डिवाइडेड बाय 2√2 एंड दिस इज व्हाट यू गेट द फाइनल आंसर। सबसे पहले बताना चाहता हूं, टेक्स्ट बुक के पीछे अगर इसका आंसर देखोगे तो आपको √3 + 1 करके मिलेगा वहां पे, विच इज रॉन्ग। उनका प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है बच्चा, यहाँ पे आपको √3 - 1 मिलना चाहिए। सो मेक अ नोट ऑफ द मिस्टेक, वो मिस्टेक को निकालो, टेक्स्ट बुक के पीछे √3 - 1 करो। अगर आपका नया एडिशन कुछ रहेगा तो शायद आपके टेक्स्ट बुक में बराबर ही रहेगा, बट मेरे पीडीएफ में तो एटलीस्ट √3 + 1 लिखा है, उसको -1 कर देना। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। चलो अब जाते हैं एक्सरसाइज 3.1 का वही क्वेश्चन का सब क्वेश्चन नंबर 2 के पास, विच इज cos 75। तो cos 75 कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? तो cos 75 हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन 2 एंगल्स जिसके बारे में हमें वैल्यू पता है। तो 60 + 15, 90 - 15 ये सब नहीं चलेगा। तो क्या लिख सकता हूं? cos 45 + 30 लिख सकता हूं, बिकॉज दोनों का वैल्यू मुझे पता है। अभी अगर आप लोग देखोगे तो ये फॉर्मूला कौन से फॉर्मूला से मैच कर रहा है? तो cos a + b है ये तो, एंड cos a + b का फॉर्मूला, सारे cos एक साथ आते हैं, सारे sin एक साथ आते हैं, एंड जो प्लस माइनस उल्टा होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा? cos a cos b प्लस साइन है तो माइनस साइन ए साइन बी। सिंपल। cos 45 का वैल्यू सबको पता है, 1/√2 ही होता है। cos 30 का वैल्यू भी सबको पता है, √3/2 होता है, माइनस sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है एंड sin 30 का वैल्यू हाफ होता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से देखोगे तो आपको इधर √3/2√2 माइनस 1/2√2 मिलेगा, विच इवेंचुअली गिव्स मी द सेम आंसर, √3 - 1/2√2। आपको नहीं लगता ये वाला आंसर आपके पिछले वाले आंसर के साथ पूरी तरह मैच कर रहा है? ऐसा क्यों हुआ रहेगा बच्चों? जरा सोचो ना, अपना दिमाग लगाओ, आपको खुद पता चलेगा पिछला आंसर एंड इस आंसर में सेम क्यों था। बिकॉज पिछले क्वेश्चन में sin 15 डिग्री था एंड इसमें cos 75 डिग्री है। आपने एक 9th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चा, दैट sin थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू cos 90 - थीटा। तो sin 15 विल ऑलवेज बी इक्वल टू cos 90 - 15 मतलब 75। तो sin 15 का वैल्यू और cos 75 का वैल्यू सेम ही होना चाहिए था। ये हमारा एक और प्रूफ देता है हमें कि हमारा पिछला वाला जो आंसर है वो राइट था, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे का आंसर रॉन्ग था। डिड दैट confuse you? I hope not. I hope everyone has understood this part. Great. अभी जाते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन नंबर 3 में, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। tan 105 कुछ डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, सिर्फ tan आ चुका है, तो tan 105 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो 105 को एक्सप्रेस करने के ऐसे 2 एंगल्स बताओ बच्चा जिसका एडिशन करने के वजह से आपको 105 मिले एंड दोनों का वैल्यू आपको पता हो, 60 एंड 45। ब्रिलियंट बच्चों। tan 60 + 45 लिखा जा सकता है, बट दिस टाइम दिस इज tan a + b। फॉर्मूला याद करो, इट इज इक्वल टू tan a + tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस होगा बच्चा एंड tan a tan b हो जाएगा, मतलब tan 60 डिग्री tan 45 डिग्री। सिंपल थिंग। tan 60 डिग्री थोड़ा टेबल का बात है तो सबको पता होगा, tan 60 डिग्री √3 होता है, तो √3 लिख लिया, प्लस tan 45 होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 फिर से √3 देगा एंड tan 45 फिर से 1 देगा। अब आपको करना क्या है? √3 + 1 तो ऐड नहीं कर सकते बिकॉज एक इरेशनल एक रैशनल है, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 × 1 तो √3 होता है, तो 1 माइनस √3 करके मिला। इसके आगे प्लीज √3 और 1 को कैंसिल मत करना, दिस इज नॉट हाउ मैथमेटिक्स वर्क्स। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो किसने बोला कि tan a + b का फॉर्मूला में बहुत डिफिकल्ट आंसर्स मिलने वाले? कुछ नहीं है, यू आर गोइंग टू गेट दिस आंसर, दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके, गोइंग फर्दर फॉर द लास्ट
लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ सब क्वेश्चन नंबर 4 cot 25। अब देखो बच्चों यहाँ पे cot 225 का ध्यान से सुनो। मैं cot 225 को सच बताऊं तो लिख सकता हूं cot 180 प्लस 45, क्योंकि 180 भी एक स्टैंडर्ड एंगल है, अभी तो आपने सीखा ही है, एंड 45 भी एक स्टैंडर्ड एंगल है। तो cot 180 प्लस 45 कर दिया तो cot a प्लस बी का फॉर्मूला है, आपके टेक्स्ट बुक में cot a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है, छाप दो उसको, डालो वैल्यू एंड कर दो। इससे दो एडवांटेज है, दो एडवांटेज नहीं है, दो डिसएडवांटेज है। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि बच्चों सबसे पहले आप लोग को वो फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। पहली बात तो ये चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूले हैं, उसमें और दो फॉर्मूला डालोगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। डोंट मेस अप विद द थिंग्स, फॉरगेट अबाउट दैट। तो डिसएडवांटेज को छोड़ दो। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने वो फॉर्मूला याद भी कर लिया, समझ भी लिया, तो भी cot 180 और cot 45 के लिए आप अलग से फिर से आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का cot वाला वैल्यू भी याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे sin cos tan का ही ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू समझना बहुत मुश्किल होता है बच्चों को, cot एक अलग से आएगा तो और प्रॉब्लम। सो इट्स बेस्ट बच्चों कि आप लोगों को sin cos tan कंफर्टेबल लगता है तो cot को कन्वर्ट कर दो। तो आई कैन कन्वर्ट cot 225। इसको दो तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है बच्चा। एक कन्वर्जन है cos अपॉन साइन करके भी, बट दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। मैं cot 225 को लिख सकता हूं 1 अपॉन tan 225। दिस बिकम्स मच मोर इजियर। अभी क्या करने का है मालूम है बच्चा, ये 1 अपॉन जो है उसको भूल जाने का, 1 अपॉन को रहने दो वैसे, उसका टेंशन मत लो। tan 225 को लिखो tan 180 प्लस 45। That's the first thing, because 180 is a standard angle, 45 is a standard angle। फिर से वो 1 अपॉन को भूल जाओ, उसको वैसे ही रहने दो, बाकी का नीचे का ऑपरेशन करते जाओ। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, मतलब tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस हो जाएगा tan a tan b। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभी थोड़ा मजे की बात है बच्चा, ध्यान से सुनना। ये मजेदार किस्सा क्या है मालूम है, आप लोग को बताना चाहता हूं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, आप लोग को ना टीचर्स है ना, यहाँ पे स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी tan 180 का भी एंड sin 180 एंड cos 180 का भी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को याद करने बोलते हैं। देखो आप लोग को याद करना है तो वो आप लोग की इच्छा है, अगर आप लोग को याद होता है तो वो भी अच्छा है। बट मैं हमेशा से ये बिलीव करते आया हूं बच्चा यहाँ पे कि हम लोग ने जो 90 डिग्री तक सीखा ना वही काफी है, उसके आगे याद करने की जरूरत भी नहीं है। बिकॉज आप लोग को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना ईजी है एंड इंपॉर्टेंट है कि बच्चों एक्स एक्सिस में हमेशा sin थीटा 0 होता है। इतना याद रखोगे तो भी बहुत है। उसका लॉजिक मैं आप लोगों को कभी ना कभी तो बता दूंगा, बट एक्स एक्सिस में हमेशा sin थीटा 0 होता है, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस। एंड याद रखना बच्चा, जब भी sin 0 होता है तो tan भी 0 ही होता है, बिकॉज tan थीटा इज sin अपॉन cos। तो sin ही अगर न्यूमरेटर ही 0 हो गया तो tan का आंसर भी 0 मिलने वाला है। तो बच्चा एक्स एक्सिस में हमेशा sin एंड tan दोनों 0 होते हैं, इतना याद रखो। सिंपल है, ये लॉजिक है, समझ में आ गया। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं बच्चा, एक्स एक्सिस मतलब कौन सा एंगल, 0 डिग्री, पाई मतलब 180, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, मतलब मल्टीपल्स ऑफ पाई में हमेशा साइन का थीटा वैल्यू और tan का वैल्यू हमेशा 0 होता है। अब यहां पे देख सकते हो tan 180 है, tan 180 मतलब ये तो एक्स एक्सिस में कर रहा है, 0 है इसका आंसर, सिंपल। तो यहां पे 0 हो जाएगा, प्लस tan 45 तो 1 होता है, डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, माइनस tan 180 फिर से 0 होगा, मल्टीप्लाइड बाय tan 45 1 होगा। इसको जरा सॉल्व करो बच्चा, मैंने शॉर्टकट किया है, बट आप लोग सबसे पहला 1 अपॉन को वैसे रहने दो, नीचे का सॉल्व करो। 0 प्लस 1 1 होता है, 1 माइनस 0 इंटू 1 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1 ही होगा। 1 अपॉन 1 1 होता है, एंड ऊपर भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 सब कुछ करोगे तो भी 1 ही मिलने वाला है। दैट्स हाउ यू फाइनली एंड अप विद दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है, आंसर आपको 1 मिल गया है, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। होपफुली आप सभी लोगों को आज का कंपाउंड एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फॉर्मूले समझ में आ गए 6 के 6। एट द सेम टाइम एक्सरसाइज 3.1 का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एकदम फंडामेंटल है आप लोग को समझ में आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, जो कि बहुत बड़ा है बट फिर भी सिंपल है, हम वहां पे मिलेंगे। तब तक इस चीज को अच्छी तरह से पढ़ो। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डिफिकल्टी लगती है तो मेक श्योर आप ट्रिगोनोमेट्री 1 का पूरा कॉन्सेप्ट पहला पढ़ लेना, फिर इसके बाद में ही ट्रिगो 2 में आ जाए। इज दैट क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप वीडियो को पसंद किए, अगर आप लोग को वीडियो सच में पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें, डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड एट द सेम टाइम पढ़ते रहना, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय एवरीवन।